हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम जो बात करेंगे, पहले भाई समझ जाओ आप लोग, वर्क परमिट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्या होता है और ऑफर लेटर क्या होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग समझ जाओ, क्योंकि काफ़ी भाई लोग मुझे ये मैसेज करते हैं, क्या भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स आ गया है, क्या आप मेरा सबमिशन हो जाएगा। अगर ऑफर लेटर आ गया तो कोई पूछता है भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स आ गया, क्या अभी सबमिशन हो जाएगा, अप्रूवल कब तक आ जाएगा। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया तो भी मुझे यही पूछते हैं भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स आ गया है, मेरा एजेंट ने बोला है कि थोड़े दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आएगा वर्क परमिट। ऐसा नहीं होता है। काम का सिस्टम क्या है, चाहे सर्बिया चाहे अल्बानिया, काम का सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर्बिया अल्बानिया मोस्टली यूरोप का यूरोप का यही होता है, ठीक है। डी कैटेगरी और सी कैटेगरी का वीज़ा का यही होता है। इसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं है। अगर 19-20 भी होएगा ना तो मुझे बता देना, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। भाई रूल्स क्या है, गवर्नमेंट यूरोप का रूल्स, सर्बिया हो चाहे अल्बानिया हो, नॉन सेंजन कोई भी कंट्री का हो, रूल्स क्या होता है मैं आप लोगों को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर कर लेना। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और वर्क परमिट वेरीफाई करवाना है आपको, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाओ। मुझे डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ मुझे सेंड करना, बट उससे पहले यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसको इनेबल करना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना और आपका डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ भी मुझे भेज देना। तो आपका 4 से 6 घंटे के अंदर उसके बाद आपको मैं वेरीफाई करके बता दूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं स्टेप आपको बताता हूँ। पहले ऑफर लेटर आता है, मोस्टली 90% चांस यही होता है, ऑफर लेटर आता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में जो पहले ऑफर लेटर यानी कि इन्विटेशन लेटर भी बोला जाता है, ऑफर लेटर भी बोला जाता है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली ऑफर लेटर ही आपको आएगा पहले, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये दोनों एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। मोस्टली 80% अगर देखने जाओ तो साथ में आता है, 20% चांस है अलग अलग आने का। बट ये 3 जो है, 3 डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपको आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि पासपोर्ट पे कम से कम जब सबमिशन करते हैं कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम रहना चाहिए, 1.5 से 2 साल का। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट आपको बता दिया, बैंक स्टेटमेंट बता दिया, पीसीसी बता दिया, आपका वर्क जिस काम के लिए आपने वर्क अप्लाई किए हैं यूरोप में, सर्बिया में, उसके रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ा होना चाहिए। एक मोटिव रहता है, वीज़ा लगने का चांसेस हाई रहता है। बट आप कोई भी कंसल्टेंट के पास जाओ, आपको कंसल्टेंट बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4वीं फेल हो, 5वीं फेल हो, 6वीं पास हो, 5वीं पास हो, कोई बात नहीं, हम आपको पहुंचा देंगे। बहुत रेयर होता है ऐसे लोगों का वीज़ा लगना, बहुत रेयर है। अगर आपके पास अच्छे से अच्छा स्किल्ड हो, अच्छे से अच्छा हुनर हो, जैसे कि टेलर, आप नंबर 1 टेलर हो, आप हैवी ड्राइवर, नंबर 1 हैवी ड्राइवर, आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है कंट्री का, तो आपको पढ़ाई का कोई इतना मोटिव नहीं लगता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि आप टाइल्स मिस्त्री हो, वॉल मिस्त्री, प्लास्टर करते हो, बांधकाम करते हो, इन चीज़ों का आपके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो पढ़ाई इसमें मैटर नहीं करता। ये सब सारा आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और दूसरी बात, हर कंपनी का एक गाइडलाइन होता है कि हमको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप अपने एजेंसी को पूछ सकते हैं क्या मेरे को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। वो आपको एक चेकलिस्ट दे देगा, एक लिस्ट दे देगा कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये चाहिए। उसमें कंपलसरी आपका पासपोर्ट रहेगा, बैंक स्टेटमेंट रहेगा, पीसीसी, वो चाहे आप यहाँ से निकालो अपने होम कंट्री में या आपको वहाँ जाने के बाद निकालना पड़ेगा, वो आपको चेक लिस्ट में दे देगा। मेडिकल आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, मेडिकल यहाँ करवाना पड़ेगा, या नहीं तो वहाँ जाके करवाना पड़ेगा। करवाना तो है, बस कंपनी का डिमांड क्या है, आपको होम कंट्री में करवाना है कि वहाँ जाके करवाना है, वो कंपनी का डिमांड होता है। तो ये सब एक चेक लिस्ट होता है, आप अपने कंसल्टेंट को पूछ सकते हैं, वो कंपनी भाई डिसाइड करती है कि कौन सा चीज़ कैसा है। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैरिज हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब लगाने से एक मोटिव बनता है, एम्बेसी लगता है हाँ भाई इसका मैरिज हो गया है, ये जाएगा वहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, वहाँ से कहीं और मूव नहीं हो सकता, इसकी फैमिली है, ये वापस आ जाएगा। ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एम्बेसी को पहला डाउट सब में पहला यही आता है कि ये बंदा वहाँ जाएगा तो वहाँ से कहीं और चले जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आपका अगर मैरिज हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट कोई एम्बेसी कोई नहीं पूछता नहीं है, कोई कंपनी पूछता नहीं है, कोई कंसल्टेंट पूछता नहीं है, बट आपके पास है, लगा दो। एजुकेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा देना। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको आता है, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपका वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर के साथ आपको सबमिशन करना पड़ता है। सबमिशन होने के बाद एम्बेसी आपको रिप्लाई मेल करेगा या सक्सेसफुल आपका डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गया है। तो उसके बाद आपको एम्बेसी फीस पे करना है, एम्बेसी फीस पे कर देंगे, उसके बाद फिर से एम्बेसी की तरफ से एक मेल आएगा, आपका पेमेंट हमारे पास सक्सेसफुली आ गया है। ये होने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 8 महीना भी लग सकता है एम्बेसी को अप्रूवल देने के लिए। आपको अगर जब भी अप्रूवल देगा उसके बाद आपको वीज़ा के लिए पासपोर्ट एम्बेसी भेजना है।
ये आप भी जाके डायरेक्ट एम्बेसी दे सकते हो या आपका एजेंट भी जाके दे सकता है। इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आप ही आना या आपके एजेंट को ही आना, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना। पासपोर्ट जाके एम्बेसी में देना है, उसके 1 या 2 महीने में या 3 महीने में या 3.5 लास्ट 3.5 महीने में आपका पासपोर्ट पर वीज़ा लग के आ जाएगा। टिकट करवाना है, आपको सर्बिया जाना है। जितनी जल्दी हो सके पासपोर्ट पर वीज़ा लगने का टिकट करवाओ एम्बेसी से, पासपोर्ट आते ही टिकट करवाओ और आप निकल जाओ सर्बिया के लिए। वहाँ जाओ, लाइफ बनाओ, इंजॉय करो लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ है, इंजॉय करो। और जो भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे यूट्यूब पे मैसेंजर के जरिए पे कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी काम के रिलेटेड, चाहे सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया, कोई भी कंट्री हो, सेंजन, नॉन सेंजन, 30-32 कंट्री है, उसमें से आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जानकारी रखता है, आपको रिप्लाई कर देगा मैसेंजर पे। कोशिश करना कि वॉइस मैसेज छोड़ देना मुझे, मैं जब भी फ्री रहूँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मैं मोस्टली गाड़ी पे रहता हूँ। जैसे कि अभी मैं फ्री बैठा हूँ, अभी वीडियो शूट करने के बाद आपको मैं अभी जो भाई मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजे हैं मैं उनको अभी रिप्लाई करूँगा। तो गाड़ी चलाते वक्त जो टेक्स्ट मैसेज करता है तो उनको मैं टेक्स्ट मैसेज करते करते अगर सामने से मुझे रेडार कैमरा मार दिया तो बहुत बड़ा पेनल्टी लगता है मुझे। तो कोशिश करना वॉइस मैसेज करना, अगर जो टेक्स्ट मैसेज करता है उनको मैं रिप्लाई लेट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी है सब आपको A to Z समझा दिया। प्लीज़ समझा करो, 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लास्ट 2 दिन से एक बंदा मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है भाई। उसको कंपनी की तरफ से यानी कि एजेंसी की तरफ से ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, 2 अलग अलग तरफ से, मतलब अलग अलग पीरियड टाइम पे उसको डॉक्यूमेंट्स मिल गया भाई। उसने वेरीफाई करवाया, उसने मेंबरशिप भी ऐड कर दिया, ज्वाइन बटन मैंने वेरीफाई करवा के उसको क्लियर कर दिया। भाई तेरा डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, रजिस्टर कंपनी है, जो भी था मैंने चेक कर दिया, क्लियर है। वेट करना, आपका वर्क परमिट आएगा, उसके बाद सबमिशन होगा। तो चौंक गया भाई, ऐसे कैसे? मेरा एजेंट बोल रहा है क्या आपका काम हो जाएगा, हमने सबमिशन भी कर दी है, अभी वीज़ा मिलने वाला है, वीज़ा मिलते ही आपको वर्क परमिट भी आ जाएगा। बोला भाई या आपको कुछ गलत समझ में आया या आपको एजेंट कुछ बोल रहा चाहता है, आप कुछ गलत समझे, प्लीज़ आप अपने एजेंट से बात करके मुझे फिर रिप्लाई करना। फिर उसने मुझे दूसरा एक फ़ोटो भेजा, तो बोले भाई अप्लाई कर दिया वर्क परमिट के लिए, अब कभी भी आ सकता है। बोला ठीक है, जब भी आ जाएगा मुझे भेज देना, मैं आपको वेरीफाई करके दे दूँगा। तो समझा करो बात को, क्या बोल रहा है सामने वाला, चाहे मैं हूँ चाहे एजेंट हो, कोई भी हो, समझा करो। और फ्रॉड एजेंट से बचो प्लीज़। मेरा हर वीडियो पे एक ही मोटिव रहता है, फ्रॉड फेक एजेंट से बच के रहो, फ्रॉड फेक एजेंट से बच के रहो। यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर कुछ भी हो पूछ सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर देना, जो भी भाई देख रहे हैं लाइक कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।